अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मूड डिसऑर्डर्स के बारे में। मूड डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि इंसान के इमोशनल स्टेट को इफ़ेक्ट करती है। मूड डिसऑर्डर्स की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो लंबे अरसे के लिए या तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है या सैडनेस को एक्सपीरियंस करता है। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों ही मूड डिसऑर्डर्स में ज़ाहिर होते हैं और दोनों की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मूड डिसऑर्डर्स ऐसे भी हैं जिनमें एक पर्सन जो है वो इरिटेबिलिटी या एंगर को एक्सपीरियंस करता है, यानी उसको चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मूड डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए हमें ये देखना होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो कुछ हफ्तों के लिए या इससे ज़्यादा के अरसे तक मौजूद रहें। और ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि इन सिम्टम्स की वजह से इस पर्सन का बिहेवियर भी इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं, और उसके साथ साथ उसके काम करने की एबिलिटी, उसकी डेली लाइफ की जो रूटीन है वो भी उससे इफ़ेक्ट हो रही हो, तब हम इसे मूड डिसऑर्डर्स में डायग्नोज करते हैं। मूड डिसऑर्डर्स की जो मेन दो टाइप्स हैं वो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा इनकी सब टाइप्स हैं। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की और उसकी सब टाइप्स की। डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये एक कॉमन हेल्थ कंडीशन है जो कि डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाता है। सिम्टम्स इसकी क्या क्या हो सकती हैं? इंटेंसिव सैडनेस की फीलिंग्स हो सकती हैं, मायूसी या हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हो सकती हैं, एक पर्सन की थिंकिंग में, ईटिंग में, की स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते के लिए मौजूद हों। और अगर डिप्रेशन की सब टाइप्स को देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसकी सेकंड सब टाइप है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। नंबर 4 पे है डिप्रेशन विद साइकोसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, जिसको प्रीपार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर जो है ये फीमेल्स में प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के एंड पे आता है। फीमेल्स प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के एंड पे हार्मोनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस को एक्सपीरियंस करती हैं, जिसकी वजह से उनमें ये डिप्रेशन हो सकता है, बाद में पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। ये क्रॉनिक फॉर्म का डिप्रेशन होता है जो कि सीवियर होता है और 2 साल तक इसकी सिम्टम्स मौजूद रहती हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं वो लेस या सीवियर होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और ये डिप्रेशन जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लेस सीवियर होता है, लेकिन ये ऑनगोइंग होता है, यानी चलता रहता है। 2 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए ये डिसऑर्डर चलता रहता है। अब बात करते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर की। ये डिप्रेशन जो है ये साल के कुछ सीजन्स में आता है, यानी अक्सर ऑटम के एंड पे, विंटर्स में स्टार्ट होता है और स्प्रिंग या समर तक कंटिन्यू रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं वो लेट स्प्रिंग या समर में स्टार्ट हों, और जो सिम्टम्स सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के होते हैं वो रिजेंबल करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ, और ये सिम्टम्स जो हैं ये समर और स्प्रिंग में कम हो जाते हैं, यानी इनकी सीवियरिटी में कमी आ जाती है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं डिप्रेशन की 4th सब टाइप की, डिप्रेशन विद साइकोसिस की। इसमें सीवियर डिप्रेशन होता है और इसमें डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रही होती हैं। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, यानी ऐसी चीज़ें दिखाई देना जिनका हकीकत में कोई वजूद ही ना हो, और ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देना जो कि हकीकत में मौजूद ही ना हो। डिप्रेशन की इस टाइप में सुसाइड का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह हमने बात की डिप्रेशन और उसकी सब टाइप्स की। इसी तरह अब हम बात करते हैं बाइपोलर की। बाइपोलर एक लाइफ लॉन्ग मूड डिसऑर्डर है और एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें मूड के इंटेंसिव शिफ्ट्स होते हैं। एक पर्सन के एनर्जी लेवल में, मूड में, थिंकिंग में और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के भी आगे 4 सब टाइप्स हैं, जो कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर और अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर्स की सूरत में मौजूद हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में एक पर्सन जो है वो एक या एक से ज़्यादा मैनिक एपिसोड्स को एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे लोग बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मैनिया और डिप्रेशन दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। 1 डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स भी मौजूद हों। अब बात करते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में एक पर्सन जो है वो हाइपोमैनिया, जो कि मैनिया की लेस सीवियर टाइप है, उसको एक्सपीरियंस करता है। हाइपोमैनिया एपिसोड इतनी इंटेंस और सीवियर फॉर्म की नहीं होती। इसमें एक पर्सन अमूमन अपनी डेली रूटीन के जो फंक्शंस होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं बाइपोलर की थर्ड सब टाइप की, जो कि साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है। इसमें एक पर्सन का क्रॉनिकली अनस्टेबल मूड स्टेट होता है। इसमें माइल्ड डिप्रेशन और हाइपोमैनिया की जो सिम्टम्स होती हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स तक चलती रहती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पे स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर की। इसमें एक पर्सन जो होता है वो किसी भी एक टाइप के डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा होता। उस इंडिविजुअल के फिर भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल मूड चेंजेस को एक्सपीरियंस करता रहता है। अब बात कर लेते हैं अदर मूड डिसऑर्डर्स की, जिसमें 2 टाइप्स आती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और सेकंड पे है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है 7 to 10 डेज स्टार्ट हो जाता है बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड के जारी होने के कुछ दिन बाद तक जारी रहता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स में अमूमन इरिटेबिलिटी, एंगर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और इंसोमिया की सिम्टम्स आ जाती हैं। आखिर में बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, जो कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो मुसलसल गुस्से की कैफियत में रहता है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इसके अलावा इस डिसऑर्डर में गुस्सा ज़्यादातर वक्त मौजूद रहता है, और ये डिसऑर्डर 10 साल की उम्र से पहले डायग्नोज किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।